वर्चुअली देखती थी, आज मैं उससे फिजिकली मतलब सामने से मिलने जा रही हूँ। हाँ फिजिकली मिलने जा रही हूँ। योर बेस्ट फ्रेंड, अब इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या बोलूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दीदी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि वो भी आना चाहती थी, बट हमें 2 ही पासेस मिले। कोई बात नहीं, हड़प लिया उसमें से एक, ठीक है कोई नहीं। सो अब हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और हाँ आपको बता दें वो शो कौन सा है, वो है जय सिंह का शो मोहब्बत जिंदाबाद के। और बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी होंगे, ये नहीं जानती है, ये पहली बार देखने जा रही है। देखी हूँ, देखा है। मैं उस बंदे की शायरी मुझे बहुत पसंद है, पहली बार मैं स्टोरी टेलिंग सामने से देखने जा रही हूँ। भैया बहुत क्रेज 1 महीने से था, अब फाइनली पहली बार मैं किसी चीज़ को लेकर इतनी एक्साइटेड थी और चीज़ को फुलफिल कर रही हूँ। मेरी बकेट लिस्ट में इस महीने की थी और वो फुलफिल हो रही है मेरे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी लकी फॉर दैट। मेरी वजह से इसको भी देखने को मिल जाएगा, बेचारी कहीं जाती नहीं है। अच्छा, उतने से ट्रेवल करके मैं ही यहाँ आई हूँ, आप नहीं आई है। उसका तो बताऊंगी मैं तुझे। ये बंदी सुबह मुझे कह रही है कि ना मैं नहीं आ रही हूँ, मेरी ट्रेन में वो लेट है। और पता है मुझे लगा था ये नहीं आएगी, फिर मैं सुबह से आराम से थी, मेरा प्लान था दीदी के साथ जाने का। मतलब ठीक है नहीं आई तो नहीं आई। फिर ये मैं नहा रही थी, दीदी ने मुझे कहा अरे शीतल आ रही है, उसकी कॉल आई थी, वो 12 बजे पहुँच गई। मैं भैया सब शौक। मेरी मम्मी कह रही मुझे पता था, मुझे इंस्टीट्यूशन। अरे मम्मी को तो सब आ रहे थे, इंस्टीट्यूशन आ रहे थे। कह रही इंस्टीट्यूशन। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी अप डाउन हो रही है रोड की वजह से, गाइस डोंट माइंड। ओके देन मिलते हैं वहाँ पे, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये थंबनेल कैसा बनाएंगे? जल्दी ब्रो। एक्साइटमेंट तुम्हारे हो ही नहीं रहा है, कुछ हो रहा है मुझे। धक 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 धक। ले हो गया, चल दिखा ये। Please welcome on stage the narrator, the creator and the destroyer of Mohabbat Zindabad, the one and only self-centered, egotistical, arrogant, घंटा old school and पूरा का पूरा bastard जय सिंह। कहती हो खुद को खुदा से कंपेयर मत करो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर मैं इतनी बात कह रहा हूं कि मेरे दिल से बड़ा खुदा हुआ, ऐसा क्या खुदा हुआ? तू मुझसे दूर हुआ, देख तेरा क्या हश्र हुआ, मेरा उससे क्या वास्ता, मेरा जो भी हाल हुआ, ये बता तेरी दुआ की क्या? कहती है तुम बहुत बड़े डिनायर में हो, तुम्हें लगता है कि राज एक दिन वापस आ जाएगा, तुम मानते नहीं हो दादी वापस नहीं आई, तुम्हें लगता है तुम जिंदगी में कोई भी काम अधूरा छोड़ दोगे और वो घूम के नहीं आएगा, तुमने मेरे लिए नज़म लिखी है वो आज तक अधूरी है। तुम्हें अब जिंदगी में हर काम करना, तुम्हें स्टोरी टेलर बनना है, तुम स्टोरी टेलर बनो ना। मैं बोला तुम रुक रही हो तो मैं सब करूं। कहती है मुझे जाना होगा, वो भी जब तुम गाड़ी में जाओगे तो वहां पे एक लकड़ी का डब्बा होगा, उस लकड़ी के डब्बे में एक पर्ची होगी, उस पर्ची पे तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे जो लगता है कि राज के लैपटॉप का पासवर्ड हो सकता है वो। एक तरफ मेरे भाई की आखिरी याद और एक तरफ मेरी बिछड़ती हुई मोहब्बत में मोहब्बत और याद के बीचों बीच। और मैं उसे कहता हूं कि जहां तू जा रही है एक ना एक दिन वहां पहुंचू, किसी रंग में किसी रूप में, लेकिन एक दिन वहां जरूर पहुंचूंगा। सिडनी से चीखूंगा और आवाज तेरे लाहौर में गूंजेगी, ये वादा करता हूं। पर आज के बाद कभी मुझे फोन मत करना। कहती क्यों? मैं बोला क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब आप किसी पुराने रिश्ते से नए रिश्ते में जाते हैं तो आपके पुराने रिश्ते का जो रेजिड्यू होता है ना उसे साफ कर देना चाहिए, नहीं तो आपके नए रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है। मैं तुम्हारा पुराना रेजिड्यू, मुझे प्लीज साफ कर दो। और मानो मुड़ के सिडनी एयरपोर्ट में जाती है, मैं बाहर से मोहब्बत चिल्लाता हूँ और वो अंदर से बिना जिंदाबाद कहीं चली जाती है। मैं घर आता हूँ
और जब मैं घर आता हूँ तो घर की दहलीज के पास मेरे दिल में एक डर आता है, एक उम्मीद आती है। डर ये था कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा और मानो अंदर नहीं होगी, और उम्मीद ये थी, होपफुल टू द पॉइंट ऑफ होपलेसनेस, कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा और अंदर मानो बैठी होगी। और उस दिन मेरा डर मेरी उम्मीद से जीत गया और मेरा एक ख्वाब। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कोई नहीं। और कभी कभी इंसान इतना अकेला हो जाता है साहब कि वो तस्वीरों से बातें करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास कोई होता नहीं। और इसी बात का डर था तो वैद जी को कॉल किया। मैंने वैद जी को कॉल किया। मैंने बोला, वैद जी आप प्लीज मेरे साथ कुछ वक्त गुजार। वैद जी घर पे आते हैं और शायद उनके पास उस दिन भी कहने को कुछ नहीं था, तो वो चुप रहे। शायद उनके पास ऐसी कोई बात नहीं थी जो मेरा दर्द हल्का कर सके। तो मैंने ही बोला, मैंने बोला सुनो, मानो चली गई है ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि लोग आएंगे फिर समझाने, समझदार बनके। वो कहेंगे कि तुम्हारे रिश्ते को हम ज्यादा बेहतर जानते हैं, तुम्हारे दर्द को हम ज्यादा बेहतर मानते हैं। कितना महीना हो गया ब्रेकअप को? 6 महीने हो गए। 6 महीने में तो शालिनी नहीं मानो, 6 महीने में तो मानो 6 बार रिबाउंड कर चुकी हो। मे बी शालिनी वॉज नेवर, मे बी मानो वॉज नेवर सीरियस अबाउट, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता होती है अपनी नादानी में कि पेन इज ऑलवेज पर्सनल, लॉस इज ऑलवेज पर्सनल, ओपिनियंस कहेंगे शो के बारे में प्रतिक्रिया देंगी। हम शो में लिटरली बहुत रोए हैं। एक वेव चली है रोने हंसने वाली। भयंकर की तुझे ब्लॉगिंग नहीं आती क्या? नहीं थोड़ा बताए, मतलब उस बंदे में क्या टैलेंट है। मेरा फर्स्ट टाइम पहला शो था, मैंने सिर्फ ऑनलाइन रील पे ही देखा था और सामने से देखे मैं सच में उस बंदे की फैन हो गई। बर के लिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, बट लिटरली उसका जो वेव चल रहा था ना, वो एक पल में हंसा देना, एक पल में एकदम आंसू वाला रुला देना, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत मज़ा आया। आपको आखिर में ब्लॉगिंग करनी ऐसे नहीं करते हैं, कैमरे पे हाथ रख के ब्लॉगिंग कर रही है। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत माइंड ब्लोइंग था। हंसे भी हैं, रोए भी हैं, हंसे भी हैं, रोए भी हैं, मतलब वेव चली है। लास्ट में बंदा रुला के गया और एक सीख दे के गया है। मोहब्बत जिंदाबाद भैया। और जिस चीज़ को याद नहीं करना था ना, वो याद कर कर के रुलाया है। अगर मैं बता रही मेरी दीदी रहती तो पूरे शो में रोती रह जाती, वो हंस पाती ही नहीं। और थोड़ा सा था, बहुत डबल मीनिंग चीज़ें थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो तो बहुत। और मैं ये बताते हैं और इसको कैसे समझ में आ, पापा अंदर ही रह गए बहन।